आज की हमारे इस चैप्टर का नाम है ममता और ये आखिरी चैप्टर है हमारे सिलेबस का। ओके, तो इसमें ये चैप्टर जो है ममता, ये एक कहानी है और इसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ये आगे उनके जीवन के बारे में लिखा है, वो आगे मैं इसको पढ़ रही हूँ। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में नवासी में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके मुख्य नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ था। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी हैं। वे उनका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक बिहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा अश्वरोही की आवाज़ सुनाई। सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसने एक अश्वरोही की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपनी जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वरोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश, हुमायूं और उनके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का जिक्र कहीं तक नहीं था। अब आगे ये कहानी है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। मन में वेदना और मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। ठीक है, फिर उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। ठीक है, वो क्या थी? विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहीं नहीं था। चूड़ामणि के चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठी। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, मतलब उन्होंने उसको पाला था, यह इससे न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दूषितता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर से ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए, मतलब अनुचर माने जो नौकर थे वो थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तो उन्होंने कहा, तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? मतलब वो थालों में सोना था, तो वो सोने की चीजें देखकर आश्चर्य होने लगा कि ये इतना सारा सोना कहाँ से आया। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है, यह
किसने? उनके पिताजी ने उनसे कहा कि तुम चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है। मतलब ममता को ऐसा लगा कि उसके पिताजी ने जो दुश्मन थे, शत्रु थे, उनके साथ हाथ मिला लिया है और उसी वजह से सोना, इतना सारा सोना स्वर्ण उन्हें मिला है। इसलिए उन्होंने कहा, तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। मतलब ये अनर्थ है, अच्छी बात नहीं है, ये अर्थपूर्ण बात नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? फिर उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि ये जो इतना सोना है इसे लौटा दो, इसे लेकर हम क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। तो उन्होंने कहा कि ये इस जो हम जहाँ पर मैं अभी मंत्री हूँ, वहाँ पर अगर किसी ने, सामंत ने अगर उस पर हमला कर दिया तो ये दुर्ग नहीं रहेगा और ना ही मैं मंत्री रहूँगा। तब के लिए यह मैंने सोना बचा कर रखा है। ये सोना उस समय के लिए है। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी। मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मतलब ममता बोली कि पिताजी, भगवान से डरकर इसे वापस कर दो, क्योंकि इसकी चमक से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी आंखों को अंधापन महसूस हो रहा है। क्योंकि ये जो काम था उनके पिताजी ने जो किया, ममता के पिताजी ने, तो ये सही कार्य नहीं था। इसलिए जो उनकी बेटी है ममता, वो इससे दुखी थी और उस सोने को वापस करने के लिए उनसे अनुरोध करती है। फिर ये जो कहानी आगे है वो आधे पार्ट में आपको सिखाऊंगी, ठीक है? तब तक आप इसका पूरा जो अभी मैंने ये जो ऊपर से नीचे तक पढ़ा है आपको, इसे आप दोबारा से सुनना, ठीक है?